Hello students, today we discuss new topic that is factor affecting the productivity। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है दैट इज सोलर रेडिएशन या लाइट। लाइट या सोलर रेडिएशन। देखो एज यू नो जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट आपको पता भी है जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रीजन में होती है। क्यों होती है ट्रॉपिकल रीजन में? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में सब यानी इक्वेटर लाइन के राउंड में होती है, क्योंकि वहां पे लाइट जो होती है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो जहां पे जितनी लाइट होगी, सबसे ज्यादा लाइट होगी, वहीं पे प्रोडक्टिविटी क्या मिलेगी? आपको ज्यादा मिलेगी। ट्रॉपिकल रीजन हैज हाई डेंसिटी। यहां पे क्या होती है? डेंसिटी जो होती है लाइट की वो ज्यादा होती है of light, so more productivity, या highest productivity, ये भी लिख सकते हैं इसमें, highest productivity as compare, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होगी किससे कंपेयर में? एज कंपेयर टू टेम्परेट एरिया। देखो टेम्परेट एरिया में जो होती है लाइट कम होगी, क्योंकि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है। जैसे हम पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। तो लाइट की इंटेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो हम देखेंगे इसकी इंटेंसिटी ले सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है डिक्रीज होती रहती है, और वो डिक्रीज होगी तो इससे प्रूव होता है कि जो टेम्परेट एरिया होते हैं वहां पे लाइट कम होती है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी वहां पे क्या होती है? कम होती है। और जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में लाइट जो होती है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, और इसी कारण से प्रोडक्टिविटी क्या यहाँ पे क्या होती है? सबसे ज्यादा होगी। तो ये जो फैक्टर है लाइट है, ये फैक्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी को। नंबर सेकंड जो फैक्टर आता है, नंबर सेकंड फैक्टर दैट इज मॉइस्चर। रेन। देखो आपको पता होना चाहिए जो बारिश होती है ईयरली वो भी सबसे ज्यादा कहां होती है? बारिश भी आपको ईयरली सबसे ज्यादा मिलेगी आपको ट्रॉपिकल रीजन में, और इसी कारण से प्रोडक्टिविटी जो है वो वहां पे सबसे ज्यादा होती है। हाई मॉइस्चर और वाटर लेवल, हाई मॉइस्चर और हाई वाटर लेवल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या कर देता है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है ये। जितनी ज्यादा मॉइस्चर होगी, जितना ज्यादा वाटर होगा हाई लेवल, उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी वहां पे। तो इसी कारण से ट्रॉपिकल रीजन में ये होता है, इसी कारण से ट्रॉपिकल रीजन की प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है।
सो ट्रॉपिकल रीजन हैज हाई प्रोडक्टिविटी और ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। अब नंबर थर्ड हम समझते हैं। नंबर थर्ड आएगा टेम्परेचर। तो जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। हाई टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर हैज हाई प्रोडक्टिविटी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसकी प्रोडक्टिविटी रेट क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। और जो टेम्परेट एरिया होते हैं, टेम्परेट एरिया में क्या मिलता है? टेम्परेचर लो मिलता है। आर्कटिक एरिया में टेम्परेचर लो मिलता है, इसी कारण से प्रोडक्टिविटी वहां पे क्या मिलती है? कम मिलती है। टेम्परेट एरिया हैज लो टेम्परेचर एज कंपेयर क्या मिलता है? टेम्परेट एरिया में क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है। टेम्परेट एरिया में क्या मिलता है? लो टेम्परेचर मिलता है, इसी कारण से एज कंपेयर टू हैज लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया। सो lesser productivity, so lesser productivity in temperate area, in temperate area, so temperate area में क्या मिलती है? प्रोडक्टिविटी जो है वो कम मिलती है, राइट। नंबर फोर्थ आता है इसमें, that is nutrition level। न्यूट्रिशन, देखो जहां पे न्यूट्रिशन का लेवल ज्यादा होगा वहां पे प्रोडक्टिविटी हमेशा ही ज्यादा होगी। आप देखिए, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं। एक खेत है, मान लीजिए 1 एकड़ आपने जमीन ली, उसमें आपने मैन्योर डाला यानी देसी खाद डाला, और खाद डालने से आप देखते हो एक दूसरा एक जमीन और है उसके ऊपर, उसके आपने कोई खाद नहीं डाला, लंबे टाइम से उसको यूज कर रहे हो, आप देखो दोनों में प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आएगा। जिसमें आपने मैन्योर डाला है उसमें क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और दूसरे एरिया में जहाँ पे आपने खाद नहीं डाला वहाँ पर क्रॉप कम प्रोड्यूस होगी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि न्यूट्रिशन होता है यहाँ पे मैटर करता है। अब देखिएगा, जो वाटर बॉडी होती है, कोई भी लेक है या कोई भी ओशन है, उसके अंदर न्यूट्रिशन लेवल हमेशा ही कम होता है। इसका मतलब वहाँ प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है? कम होती है। ओशन, लेक etc. has low nutrition level, इनके पास क्या मिलता है? न्यूट्रिशन लेवल काफी कम मिलता है। सो लेसर प्रोडक्टिविटी, as compare टू लैंड। लैंड के कंपेयर में क्या होता है? क्योंकि लैंड पे न्यूट्रिशन लेवल ज्यादा मिलता है, इसी कारण से लैंड पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ओशन में क्या होगी? कम होगी, राइट। या वाटर में कम होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल क्या मिलता है? कम मिलेगा, राइट। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी।